हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 12। हम लोग क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर 3 कर रहे थे दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को दैट इज एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 11 तक जो भी क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन मैंने आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को चैप्टर 3 का दैट इज एग्जाम्पल 1 से लेके एग्जाम्पल 17 तक और एक्सरसाइज 3.1 का और 3.2 का जितना भी क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपको चैप्टर 3 से रिलेटेड एग्जांपल क्वेश्चन और एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 का हर एक क्वेश्चन अगर अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। मैंने चैप्टर 3 का प्लेलिस्ट बना के उसको अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है प्रूव डेट sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर 4x इक्वल टू sin 2x इंटू sin 10x। तो हम लोग को यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके दैट इज सॉल्व करके मुझे राइट हैंड साइड प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं LHS लिख लेता हूं। तो LHS क्या दिया, दैट इज sin स्क्वायर 6x फिर माइनस sin स्क्वायर 4x, ठीक है। अब यहाँ पे अब लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद मैं सबसे पहले जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज करूंगा दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये जो हमारा टर्म गिवन है लेफ्ट हैंड साइड ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिया है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, दैट इज ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, ठीक है। तो अगर मैं अगर sin 6x को कंसिडर करूं और b sin 4x को, तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, मैंने क्या किया a कंसिडर किया sin 6x को और b कंसिडर किया दैट इज sin 4x को, ठीक है। तो जब a और b मैंने कंसिडर कर लिया तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें पुट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर sin 6x हमारा a है और sin 4x हमारा b है तो ये फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज a प्लस बी दिया है तो a का वैल्यू कितना है, दैट इज sin 6x फिर क्या दिया यहाँ पे प्लस दिया है तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे प्लस, फिर क्या दिया है b तो b का वैल्यू क्या है sin 4x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे sin 4x, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। इन द सेम वे फिर यहाँ पे क्या दिया है, कुछ नहीं मतलब इनटू साइन फिर ब्रैकेट a माइनस बी बोला तो a माइनस बी मतलब sin 6x माइनस क्या होगा sin 4x, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब मैं क्या करूंगा sin a प्लस sin b का फॉर्मूला यूज करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया था दैट इज sin a प्लस sin b का फॉर्मूला क्या था, दैट इज ये था आपका दैट इज 2 sin a प्लस b बाई 2 फिर cos a माइनस b बाई 2, ठीक है। तो ये आपका था दैट इज sin a प्लस sin b का फॉर्मूला, ठीक है। अब मैं सेकेंड वाला टर्म में यूज करूंगा दैट इज sin a माइनस sin b का फॉर्मूला, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं sin a माइनस sin b का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 2 cos a प्लस b बाई 2 फिर sin a माइनस b बाई 2, ठीक है। तो मैं सेकेंड टर्म में ये फॉर्मूला का यूज करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इक्वल साइन sin a प्लस sin b। तो यहाँ पे a क्या है मेरा 6x है और b क्या है 4x है, ठीक है। तो इसमें पहले अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 2 का 2 लिखेंगे हम लोग, फिर यहाँ पे क्या दिया है sin, तो sin लिखेंगे, उसके बाद a प्लस b बाई 2 तो a का वैल्यू क्या है 6x प्लस दैट इज 4x बाई 2, ठीक है। इतना करने के बाद फिर क्या दिया है cos, तो cos लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर a माइनस बी बाई 2 बोला तो a का वैल्यू क्या है 6x माइनस फिर 4x बाई 2, ठीक है। अब इतना अप्लाई करने के बाद में मैं इसको ब्रैकेट दे देता हूं, ठीक है। फिर यहाँ पे इंटू का इंटू साइन, अब इसका बारी दैट इज sin a माइनस sin b का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या है दैट इज sin a माइनस sin b का फॉर्मूला पहले 2 आता है तो 2 लिखेंगे, फिर क्या है cos है तो cos लिखेंगे, फिर a प्लस बी बाई 2 तो a का वैल्यू क्या है 6x प्लस फिर क्या है b का वैल्यू 4x फिर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इतना करने के बाद फिर अब नेक्स्ट क्या टर्म दिया है साइन, तो साइन लिखेंगे हम लोग
a माइनस बी बाई टू। तो a का वैल्यू क्या दिया देखिए 6x, तो यहाँ पे क्या होगा 6x माइनस b का वैल्यू क्या दिया दैट इज 4x, तो यहाँ पे क्या होगा 4x और नीचे कितना 2। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब इतना करने के बाद फिर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, तो यहाँ पे क्या होगा देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे 2 का 2 रहेगा, साइन का साइन, अब यहाँ पे 6x प्लस 4x ये आपका 10x हो जाएगा और नीचे 2 का 2। ठीक है, फिर कोस का कोस, फिर यहाँ पे 6x माइनस 4x ये कितना होगा दैट इज 2x, तो 2x बाई नीचे कितना है दैट इज 2। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, फिर इनटू का इनटू, फिर यहाँ पे 2 का 2, कोस का कोस, अब यहाँ पे 6x प्लस 4x इट बिकम 10x, तो यहाँ पे क्या होगा 10x बाई नीचे कितना है 2। ठीक है, फिर साइन का साइन, अब 6x माइनस 4x बोला तो 6x माइनस 4x कितना होगा 2x, तो यहाँ पे क्या होगा 2x और नीचे कितना है 2। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब इतना करने के बाद यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो ये 2 5 10 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से 2 खत्म, फिर ये 2 5 10 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 2 से 2 खत्म, तो यहाँ पे क्या बचा मेरे पास दैट इज 2 साइन 5x। ठीक है, फिर कॉस यहाँ पे x इंटू का इंटू, फिर यहाँ पे क्या बचा दैट इज 2 कॉस 5x, कॉस 5x, फिर यहाँ पे साइन x। ठीक है, अब इतना करने के बाद मैं क्या करूंगा यहाँ पे दैट इज ये वाला 2 का 2 सेम लिखूंगा, अब ये जो साइन 5x है साइन 5x भी सेम लिखूंगा। ठीक है, अब ये साइन 5x और ये cos 5x मैं इसको एक साथ लिखता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ब्रैकेट को रिमूव भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया 2 का 2 लिखा, साइन 5x का साइन 5x। ठीक है, और cos 5x को मैं एक साथ लिख रहा हूं, तो cos 5x। ठीक है, अब इसके बाद मेरे पास टर्म क्या बचा दैट इज 2 sin x और cos x बचा। ठीक है, तो मैं इसको लिख लेता हूं 2 sin x और cos x को एक साथ। ठीक है, तो 2 sin x cos x। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे हम लोग लास्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, वो भी कौन सा दैट इज sin 2x का। ठीक है, तो यहाँ पे sin 2x का आप लोग फॉर्मूला याद रखिएगा, sin 2x इक्वल टू क्या होता है दैट इज 2 sin x cos x होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है 2 sin x cos x होता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये अगर मैं इसको x कंसिडर करूं, ठीक है, तो 2 sin x और 2 cos, इसको अगर मैं x कंसिडर करता हूं तो 2 sin x cos x हो जाएगा। ठीक है, तो 2 sin x cos x क्या होता है sin 2x होता है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं sin 2 और x का वैल्यू क्या है देखिए मैंने क्या x कंसिडर किया है 5x को, तो 5x लिख दिया। ठीक है, अब इतना करने के बाद सिमिलरली हम लोग इसमें भी यूज करते हैं 2 sin x cos x किसके बराबर होता है दैट इज sin 2x का, तो इनटू क्या होगा इसके जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग sin 2x, तो sin 2x। ठीक है, और हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन का साइन, अब यहाँ पे 2 5 जा कितना होगा 10x। ठीक है, इंटू का इंटू और ये sin 2x। ठीक है, अब मैं इसको उल्टा करके भी लिख सकता हूँ, इसको आगे और इसको पीछे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा sin 2x फिर sin 10x। ठीक है, तो यही हमारा क्या है राइट हैंड साइड है, जो कि हमारा यहाँ पे राइट हैंड साइड इक्वल आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे LHS इक्वल टू क्या आ गया RHS। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 12 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो जो जो फॉर्मूला यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 12 में यूज हुआ है मैंने साइड में लिख दिया है। ठीक है, तो आप लोग ये फॉर्मूला के हेल्प से ये क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा दैट इज एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।